माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हम अपना क्विज नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अपने पास पी एच एम जी बी आर वन इक्विवेलेंट, यानी कि आप एक ही बार यूज कर सकते हो और आपके पास एक सबस्ट्रेट के अंदर दो ग्रुप गिवन है और दोनों ही क्या गिवन है, एस्टर। अब सवाल उठता है कि अगर एक ही इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं तो कौन से एस्टर पे अटैक करेंगे आप, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे। सो आप देखिए सोचिए इसमें कि अगर ये पी एच एम जी बी आर में काम की चीज क्या है अपने पास, पी एच माइनस, और ये पी एच माइनस कैसे काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अभी पी एच माइनस कहाँ अटैक करेगा, इधर भी अटैक कर सकता है इधर भी अटैक कर सकता है तो एक ही इक्विवेलेंट, तो किसी एक पे अटैक करना पड़ेगा आपको। अब देखिए पी एच माइनस अगर ऊपर वाले पे अटैक करता है, अगर ये पी एच माइनस इस वाले एस्टर पे अटैक करता है तो कहीं ना कहीं सी एच थ्री क्या करेगा, रुकावट करेगा। दैट इज इट विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए पीएच माइनस आराम से बिना किसी स्टेरिक हिंड्रेंस के कहाँ अटैक कर सकता है, एस वाले एस्टर पे। और क्या बनेगा, एस्टर पे अगर अटैक करते हो तो क्या बनता है अपने पास, कीटोन बनता है और फर्दर अल्कोहल बन सकता है अगर आपके पास एक्सेस में गिवन हो क्या, पी एच एम जी बी आर। लेकिन अपने पास एक ही इक्विवेलेंट गिवन है तो चुपचाप क्या होगा, ओ सी एच थ्री निकल जाएगा और पीएच आके अटैक करके वहां पे स्टे कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नीचे इसमें तो कोई चेंज लग ही नहीं रहा मुझे, गलत हो गया। इसमें ऊपर अटैक करवाया गलत, इसमें भी ऊपर अटैक करवाया, एक ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे हो ऑप्शन डी में कि ऊपर कोई चेंज नहीं किया, नीचे में क्या हुआ, ओ सी से निकल गया, पीएच आके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन ग्रीनार्ड रिएजेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रिएक्शन वन गिवन है, उसमें आपने डाला हुआ है एक्स मोल्स ऑफ सी एच थ्री एम जी बी आर, और रिएक्शन टू गिवन है उसमें आपने डाला हुआ है वाई मोल्स ऑफ सी एच थ्री एम जी बी आर। और सेकंड सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं आप, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। और आपके पास प्रोडक्ट गिवन है कि भाई आपके पास इधर ये बनेगा और इधर आपके पास ये बनने वाला है। ठीक है, ये सी एच थ्री ग्रुप है। आपसे पूछता है कि एक्स मोल्स कितने होंगे और वाई मोल्स कितने होंगे, तो आप एक्स बाय वाई की वैल्यू बता दीजिए सवाल के अंदर। सो कंसेप्ट क्या बेसिकली, अब सी एच थ्री माइनस जो आपके पास आने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये दो काम कर सकता है, या तो ये एज अ बेस काम कर सकता है आपको पता है, या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अब अगर एसिडिक एच होगा कहीं पे तो कैसे काम करेगा, बेस की तरह। अगर एसिडिक एच नहीं है तो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये कंसेप्ट अपने पास हम लगाते हैं। अब आप देख लीजिए पहले कंपाउंड में क्या है, ओ एच, ये वाला एच क्या हो जाएगा, एसिडिक। एस एच सल्फर भी क्या होता है, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके जो साथ में जो एच होगा वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए, एसिडिक। तो आपका सी एच थ्री माइनस के दो मोल्स तो यहीं खर्च हो गए, कहाँ पे, इन दोनों के लिए। तो यहाँ कितने मोल्स खर्च हो गए, दो मोल्स। और यहाँ देखिए COCl, तो सी एच थ्री माइनस अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। फिर से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ आपके दो मोल्स खर्च हो रहे हैं, हम देख पा रहे हो कि दो बार सी एच थ्री यहाँ पे आ गया। और यहाँ भी करेंगे तो सेम ग्रुप है, तो यहाँ भी कितने बार आ जाएगा, दो बार। तो दो मोल्स यहाँ चाहिए थे, दो मोल्स यहाँ और दो मोल्स यहाँ। टोटल कितने मोल्स चाहिए आपको, सिक्स। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छह मोल्स। पहली रिएक्शन के लिए कितने आपको जी आर चाहिए, छह मोल्स ऑफ ग्रीनार्ड रीजेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें सेकंड डायरेक्शन की, तो सेकंड में ऊपर गिवन है एस्टर और नीचे गिवन है अल्काइल हलाइड। तो सी एस थ्री माइनस से अटैक किया, सी एल बाहर निकल के क्या हो गया, सी एस थ्री। तो नीचे तो आपने सिर्फ एक मोल यूज किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ऊपर अपने पास एस्टर प्रेजेंट है। तो ये सी एस थ्री माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा एस्टर पे, ओईटी बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास, कीटोन। उस कीटोन पे दोबारा अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। आपके पास गिवन है अल्कोहल। तो आपने दो मोल सी एच थ्री के यहाँ दोबारा यूज कर लिए, एक मोल नीचे यूज कर लिया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। थ्री बराबर क्या हो जाएगा, वाई। अब आपके पास आंसर क्या पूछा है, रेशियो पूछा एक्स बाय वाई का। तो एक्स सिक्स है, वाई थ्री है, तो कितना हो जाएगा, टू। क्लियर हो पा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन से आपको फंक्शन बताना चाहिए कि इट कैन एक्ट एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये कोशिश करता है एज अ बेस काम करने की हमेशा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट। अगर बेस इसको, अगर एज अ बेस काम नहीं कर पाता ये, फिर क्या करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ये इसकी खास। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ एस्टर गिवन है और इधर भी क्या गिवन है, एस्टर। तो सी एच थ्री एम जी बी आर में सी एच थ्री माइनस पहले यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर ये बॉन्ड वापस नीचे आएगा
और ये वाला ओ ई टी वाला पार्ट बाहर फेंक देगा उसका उठा के। तो इस तरफ क्या जुड़ जाएगा, सी एच थ्री, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास कंपाउंड सी एच थ्री सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ये हो जाएगा, ये आपका ई टी वाला पार्ट हो गया। अब एस्टर दोबारा बचा हुआ है, तो एक मोल दोबारा आएगा, किसका आएगा, सी एच थ्री माइनस का। और दोबारा क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा ये वाला कंपाउंड, दोबारा ओ ई टी बाहर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये वाला कीटोन, जिसको आप एसीटोन बोलते हो। अब कीटोन है वो फर्दर रिएक्शन कर सकता है, तो दोबारा सी एच थ्री माइनस आएगा, दोबारा अटैक करेगा, तो आपके लास्ट में क्या बन जाएगा, सी एच थ्री ओ एच हाइड्रोलाइज कर देंगे लास्ट में, सी एच थ्री, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच थ्री। तो आप देख पा रहे हैं आपने 3 मोल्स यूज किए हैं और बोला हुआ एक्सेस में, तो आप चाहे जितने मोल्स यूज कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या बनने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में फोर्थ पे आते हैं। पूछा है टोटल नंबर ऑफ आर एम जी एक्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कितने मोल्स आर एम जी एक्स के कंज्यूम करेंगे। तो देख लेते कितनी साइड्स है अपने पास। पहले अपने पास अल्काइल हालाइड, तो यहाँ तो सी एल हट जाएगा और आर आके चिपक जाएगा, तो यानी कि यहाँ 1 मोल चाहिए मुझे ग्रीनार्ड रिएजेंट का। यहाँ मेरे पास कीटोन है, तो सिंपली अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ भी मुझे 1 मोल चाहिए। यहाँ मेरे पास एस्टर है, तो एस्टर में क्या होगा, पहले ये वाला ग्रुप बाहर चले जाएगा, कीटोन बनेगा, दोबारा आर माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट के। ठीक है, 2 मोल्स यहाँ चाहिए, 1 मोल यहाँ चाहिए, 1 मोल यहाँ। अभी तक कितने मोल हो गए, 4 मोल अभी तक आपने खर्च कर चुके हैं। और यहाँ 2 मोल्स, 4 मोल खर्च हो गए। साइनाइड की बात करें, तो साइनाइड से क्या बनेगा, कीटोन, कीटोन से फर्दर क्या बनेगा, अल्कोहल। तो यहाँ दोबारा हम कितने मोल्स खर्च करने वाले हैं, 2 मोल्स, दो दो चार पाँच छः। अब कौन सा ग्रुप बच गया, यहाँ पे ये भी एक एस्टर ग्रुप है। आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या चिपक जाएगा, एच आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला ग्रुप पूरा बाहर हो चुका है, इसमें फर्दर एक्शन होती रहेगी, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप नहीं बचने वाला। तो यहाँ कितने मोल्स खर्च करेंगे, 1 मोल। तो ऐसा नहीं है कि अगर एस्टर तो हमेशा 2 ही मोल खर्च होंगे, आपको डिपेंड, आपको ये देखना है कि एस्टर की जो अपने पास लिंकेज है वो किस तरीके से हो रखी है। तो यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, टोटल 7 मोल्स हम खर्च करने वाले हैं इस कंपाउंड में, ताकि हम रिएक्शन करवा सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में फिफ्थ पे। इसमें अपने पास कंपाउंड गिवन है CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। इसका यहाँ क्या रोल है देख लेंगे, और आपसे पूछे भाई एक्स क्या बनने वाला है। सो आप देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए वाला पार्ट। ये कंपाउंड आपके पास, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिख पा रहे हो आप, ये अल्फा ग्रुप हो गया, ये अपने पास बीटा, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास। अब देखिए, अगर यहाँ सिर्फ ये गिवन होता CH3MgBr, तो हम उसमें से क्या उतार लेते, नीचे CH3 माइनस उतार लेते, और आप इस पे अटैक करवाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो आपको। और आप क्या बोलते कि सर ये कंपाउंड बन जाएगा, इधर आ जाएगा OH, और एक CH3 आके चिपक जाएगा। आपके हिसाब से उस टाइम आंसर क्या होता, आप बोलते सर ऑप्शन ए हो जाता हमारे हिसाब से। लेकिन उसने क्या किया, उसने जानबूझ के ये नहीं दिया आपको, उसने क्या किया कि रिएजेंट की सबस्ट्रेट सेम रखा आपका, कि वह यही सबस्ट्रेट है, और आप GR भी यूज करेंगे, आप CH3 माइनस भी यूज करेंगे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। अब CuCl क्या करेगा, गिलमैन रिएजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R2CuLi। तो अगर CH3 माइनस के साथ हम क्या डाल देंगे, CuCl, तो ये एज अ गिलमैन रिएजेंट फंक्शन करेगा। और गिलमैन रिएजेंट आपका हमेशा 1,4 एडिशन कंपाउंड फॉर्म करता है। कौन सा कंपाउंड, 1,4 एडिशन। इसको चेक कैसे करते हैं, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ये 4 पे अटैक करेगा इस बार आपका CH3। अगर आपका CH3 नंबर 4 पे अटैक कर रहा है, तो आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ, अगर यहाँ अटैक करेगा 4 नंबर पे, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, O पे माइनस आ गया, यहाँ ये वाला ग्रुप, और यहाँ क्या आ गया, CH3। अब आप इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए। अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या फॉर्म होने वाला है, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा,
ये वापस इस पे आ जाएगा और यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा। तो आपको नजर आएगा इस तरीके से कुछ कंपाउंड, डबल बॉन्ड O और यहाँ फोर्थ पोजीशन पे CH3। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से गिवन है। सो आप देख लीजिए कि साथ में अगर आपको CuCl गिवन है तो वो कैसा कंपाउंड बन जाएगा, कैसा रिएजेंट बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास गिलमैन रिएजेंट, जो कि हमेशा 1,4 एडिशन देता है, जिसको हम माइकल एडिशन भी बोलते हैं। और आपके पास जो CH3MgBr है, दैट इज grignard रिएजेंट, वो आपको हमेशा 1,2 एडिशन देता है, यानी कि वो डायरेक्ट एडिशन फॉर्म करता है। अब क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, एक बार देख लेते हैं। आपके पास गिवन है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ गिवन है सल्फोनिक एसिड। दोनों आपने डाल दिया NaHCO3, NaHCO3 कार्बन लेबल कर दिया आपने, कार्बन का आइसोटोप 14 यूज कर रहे हो। कोई गैस यहाँ फॉर्म आपने ए किया और यहाँ गैस फॉर्म सी किया। उसके बाद आप क्या उसमें ऐड कर रहे हो, PHMgBr, और आपसे बी और डी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एडवांस का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए आप, अगर ये जो कंपाउंड है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आप ऐड कर रहे हो NaHCO3। अब एक बार ध्यान दीजिए, ये आपके पास HCO3 माइनस है, ये आपके पास फॉर्म हो रहा होगा H2CO3 से, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। और एक कार्बोनिक एसिड अपना सल्फ्यूरिक एसिड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड से और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। तो सर हमको उससे क्या मतलब है? अगर ये किसी भी एसिड से वीक है तो जो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि अगर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो दोनों इस कार्बोनिक एसिड में से क्या लिबरेट करवा सकते हैं? वो दोनों इस कार्बोनिक एसिड में से CO2 गैस को लिबरेट करवा देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो A और C बनने वाली है वो CO2 गैस लिबरेट होने वाली है, लेकिन वो CO2 गैस कहाँ से लिबरेट होने वाली है? इस NaHCO3 में से होने वाली है। तो अगर यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी तो क्या बनने वाला है? CO2 बनेगा यहां से, कौन सा वाला? 14 लेवल वाला। और यहां से भी क्या बनेगा? CO2, लेबलिंग ऑफ कार्बन इज 14। अब आप जानते हैं कि CO2 पे क्या अटैक करवाने हैं, PHMgBr का, तो आप आगे अटैक करवा देना, आपको मिल जाएगा फर्दर, क्या मिल जाएगा? एसिड। इधर पे क्या मिल जाएगा? एसिड। बस इसमें आपसे कंसेप्ट क्या जानना चाहता था? कंसेप्ट ये जानना चाहता था कि गैस तो निकलेगी CO2 गैस, लेकिन वो CO2 गैस कंपाउंड से निकलेगी या रिएजेंट से निकलेगी? तो उसका कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि ये जो अपने पास रिएजेंट है NaHCO3 माइनस, दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड इज वीकर एसिड देन सल्फोनिक एज वेल एज कार्बोक्सिलिक। तो जो भी एसिड कार्बोनिक से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कार्बोनिक में से CO2 गैस बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ फिनोल होता तो फिनोल ये वाला काम नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ फिनोल गिवन भी नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? अब आप देख लीजिए आंसर क्या बनने वाला है। आपके आंसर में कार्बन का आइसोटोप आना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है, बी में आ रहा है, लेकिन बी में लास्ट में सल्फर बोल दिया, नहीं, एसओ2 तो बनेगी ही नहीं, CO2 बनने वाली है। ऑप्शन सी ठीक लग रहा है? यस। ऑप्शन डी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ए वाला एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट विद CH3MgBr टू इवॉल्व CH4 गैस? यानी कि CH3 माइनस जो कहां से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा। अगर ये रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड से तो क्या बनाएगा ये बोल रहा है कि भाई CH4 गैस लिबरेट होने वाली है। तो इसने पक्का इस कंपाउंड से क्या बाहर निकाला होगा? इसने इस कंपाउंड से H प्लस बाहर निकाला होगा। तो ये एज अ बेस काम कर रहा है, इसने उठा लिया H प्लस, क्या बन गया? CH4 गैस। सो आप देख लीजिए कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स क्या क्या बन सकते हैं। अब C4H10 है तो ये ब्यूटेन का आइसोमर है। ब्यूटेन के अपने पास कितने बनते हैं? सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन, यहां लगा दीजिए आप OH, क्योंकि अल्कोहल ही हो सकता है, अल्कोहल से आप H निकाल सकते हो, एसिडिक H। दूसरा क्या बन सकता है? आप बोलेंगे सर कि ये पॉसिबिलिटी है इसकी, दूसरे के। तीसरी पॉसिबिलिटी, सर यहां लगा दीजिए CH3 और यहां लगा दीजिए OH। एक और बनता है ना इसमें, अपने पास नॉर्मल आइसो वगैरह आपने बना लिया, एक और क्या बन जाएगा? टर्जरी ब्यूटाइल। देख पा रहे हो? ये पहला, ये दूसरा, थर्ड वन, दिस इज फोर्थ। कितने अल्कोहल्स पॉसिबल हैं? ये वाले, बिकॉज अल्कोहल्स में ही एसिडिक कैच हो सकता है और आपके पास एक ही ओ गिवन है कंपाउंड के अंदर। पूछा क्या है?
एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स बनेंगे, आपको स्टीरियो काउंट नहीं करना है। तो अगर स्टीरियो काउंट नहीं करना है तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर हम स्टीरियो यूज करते हैं तो इसका आंसर हम कितना मार्क करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम सेशन करने वाले हैं कल, जो कि बेस्ड होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, थैंक यू।